नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पाकिस्तानियों की आदत है जलने की, और ऐसा जलते हैं कि पूछो मत। अगर कोई चीज अचीव कर ले तो उस पर ऐसे फूलेंगे जैसे भारत को उन्होंने मसल दिया, भारत को उन्होंने गिरा दिया। अब अरशद नदीम ने वो मेडल जीत लिया था, गोल्ड मेडल उसमें ओलंपिक में जीता था ना। तो भाई साहब बवाल हो गया, अरशद नदीम तो ये है वो है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने कहा कि कोई बात नहीं। इस बार भी नीरज चोपड़ा ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन इस बार इंडिया ने बड़ा कमाल का काम किया। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता CWG ग्लासगो में जो हो रहा है 2026, और यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मतलब गोल्ड जीता श्रीलंका के बंदे ने, सिल्वर इंडिया के बंदे ने, ब्रॉन्ज इंडिया के बंदे ने। और मजे की बात यह रही कि अरशद नदीम फाइनल में खेला तक नहीं, क्वालिफाई ही नहीं कर पाया फाइनल में। फाइनल राउंड में भाला ही नहीं फेंक पाया। वो भाला आएगा तब तो फेंकेगा, और हवा ऐसा बनाते। तो अब ये जलन दिख रही है पाकिस्तानियों की। भाई नीरज चोपड़ा तो मेडल पे मेडल जीते जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो लेकिन पहले मैं वो बता दूं कि जो गोल्ड जीता रुमेश थरंगा ने, उन्होंने फेंका 89.75 मीटर्स। सेकंड नंबर पर नीरज चोपड़ा रहे 85.83 मीटर्स, और यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर्स। तो ठीक है, गोल्ड में और सिल्वर में 4 मीटर के करीब, 4 मीटर से थोड़ा सा कम, करीब करीब मान लीजिए 4 मीटर का फर्क था। और ये बहुत बड़ा फर्क होता है भाई। आप फर्क देखो ना, यहाँ पे तो कुछ सेंटीमीटर का फर्क था 85.83 में और 85.41 में। वरना हो सकता था यशवीर सिंह जीत जाते सिल्वर मेडल, ये भी हो सकता था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि भारत के एक और प्लेयर थे जिनको मैंने देखा था भाला फेंकते हुए। पता नहीं वो फाइनल में पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, आई डोंट नो। बट 3 प्लेयर थे भारत के यार जेवलिन थ्रो में। आप सोचो ना यार। और वहां अरशद नदीम के आगे बात ही नहीं बन रही, वहां पे कोई आ ही नहीं रहा। यहाँ पे नीरज चोपड़ा के बाद 2 प्लेयर और आ गए, एक ने तो मेडल भी जीत लिया। सोचिए, ये है भारत की बढ़ती हुई ताकत स्पोर्ट्स में भी। अब चलिए पाकिस्तानियों का रोना धोना थोड़ा देखते हैं यार, मजा आएगा। अरशद नदीम जब गरीब थे तो भाई 90 मीटर के भाई साहब वो जेवलिन थ्रू फेंक रहे थे, और अब जब अमीर हो गए हैं तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 75 के रास की है। तो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है भाई? गरीबी बहुत बड़ी मोटिवेशन है भाई। हाँ, जब पैसे आ जाते हैं तो भाई बंदा फिर मेहनत करना छोड़ देता है। तो इसलिए अमीर नहीं, गरीब बनो। बहुत गाली निकल रही है, ब्रूसली वालों, गरीब बनो। हाँ, अमीर नहीं। लेकिन ये तो है निकम्मे। लेकिन अरशद ने भी अपने ऊपर खुद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो मैं यहां एथलीट से भी शिकायत करता हूं कि चलो तुम निकल ही गए यार, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते, तुम इस कीचड़ में कवल के फूल की तरह खिल ही गए, तो तुम यार अपना ही ख्याल रख लो यार। हम तो यही दुआ करेंगे इंशाल्लाह ही करेंगे ना हम तो, कि भाई हमारा प्लेयर पाकिस्तान का वो नाम करे और वो गोल्ड मेडल ले। और क्या बोले कि ना ले। नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत में, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए इंडियन, इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है। नीरज चोपड़ा क्यों लेजेंड है? नीरज चोपड़ा क्यों लेजेंड है? बिकॉज ही इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग्स्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने पहले ओलंपिक गोल्ड जीता, फिर सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में, अब आगे भी जीतेगा। अरशद नदीम का एक अच्छा ओलंपिक्स आया जहां उन्होंने गोल्ड जीता, लेकिन उससे पहले भी कुछ नहीं। और आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए फाइनल्स में भी नहीं जा पाए, जावलिन के टॉप 5 में भी नहीं आ पाए अरशद नदीम। 80 मीटर भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने। यही बात मैं भी कह रहा था कि बात ये नहीं कि एक बार आपका तुक्का लग गया, एक बार आपने भाला फेंक दिया, एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत गया। आप उस कंसिस्टेंसी को देखिए जो नीरज चोपड़ा ने किया। नीरज चोपड़ा ने उसके पहले गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें अरशद नदीम जीते, उसमें सिल्वर जीता, फिर से CWG में साबित किया, सिल्वर जीता। बीच में एक आध और भी चैंपियनशिप हुई थी, वहां भी वो जीते। तो बात समझिए, बात उस एथलीट की है। एक बार तुक्का लग के जीत गए, दैट इज ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरशद नदीम की वो उपलब्धि कमजोर है, नहीं। अरशद नदीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और रहेगी आने वाले कई टाइम तक। भाई गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलो, अरशद नदीम ने एक बार दिला दिया। लेकिन क्या अरशद नदीम ने अपने ऊपर काम किया उसके बाद? नीरज चोपड़ा को तो इंजरी भी हुई थी। नीरज चोपड़ा इंजरी की वजह से भी बड़ी परेशानी में रहे, और शायद एक आध टूर्नामेंट वो खेल भी नहीं पाए थे।
इंजरी के बाद रिकवर करके भी वो मेडल लेकर आए हैं। यानी कि उन्हें चिंता है इस बात की कि यार मुझे खेलते रहना है, छोड़ना नहीं है। अरशद नदीम गोल्ड मिल गया ओलंपिक, वाह अपना काम हो गया जी सानू की, अब तो करोड़ों रुपए आएंगे। ठीक है भाई, ये है प्रॉब्लम। मीटर भी नहीं पार कर पाए। बहुत बड़ी खबर, शेर के बच्चे ने मेडल जिता दिया और क्या बात है, अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे तुमने ये चीज हासिल की है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के, जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहां से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहां से आए हैं। तो भाईजान कुछ भी नहीं देते इनको, यकीन करें। इतना बड़ा बड़ा मच्छर है वहां पे जहां बेचारों को ठहराते हैं। अरशद नदीम, जब अरशद नदीम ने पहली दफा मेडल जीता था ना, मैं उस दिन भी लाइव था। जब ओलंपिक्स का मेडल अरशद नदीम ने जीता था, रात के 2-2:30 बज रहे थे, मैं थाईलैंड बैंकॉक में था, मैंने वहां से भी वीडियो लाइव की थी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मुझे आज भी याद है। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी और अनफॉर्चुनेटली जो बात मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बाद जो कही थी, वही बात आज इवेंचुअली साबित हो गई कि अगर पाकिस्तान इस एक मेडल को 4 मेडल बनाने में नाकाम रहा तो ये हार होगी हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री की, हमारी स्पोर्टिंग डायनेमिक्स की। हमारी जितने ये लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो ऑप्स करते हैं, सर आपका प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये जो हरकतें करते हैं, ये उन सबकी हार होगी। और सबको आप लाइन दुरुस्त हाजिर करके, आपका बस नहीं चलेगा, आप खड़ा कर दें, लेकिन कोई आपको जवाब दे नहीं होगा, कोई आप किसी से आप सवाल नहीं पूछ सकेंगे। अरशद नदीम की आज हार एक ऐसी हार है कि देखने वाले भी और सुनने वाले भी ये सवाल कर रहे हैं कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो पहले राउंड में बाहर हो गया, वो टॉप 8 में क्वालिफाई ना कर सका, 4 सालों बाद वो टॉप 8 में ना जा सका। इससे बड़ा मैसिव शॉकर क्या हो सकता है पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए? एक ओलंपिक चैंपियन को एक एलीट सेटअप चाहिए होता है उसके इर्द गिर्द। आपको दुनिया के बेहतरीन कोचेस, आपको प्रॉपर सपोर्ट स्टाफ, स्पोर्ट्स साइंसेस, फिजियोथेरेपी के लोग, रिकवरी के लोग, इंजरी प्रिवेंशन के लोग, रिहैबिलिटेशन के लोग, ये पूरा एक स्टाफ चाहिए होता है। एक अरसे दराज से अरशद की इंजरीज के बारे में हम सुन रहे हैं। एक एथलीट्स के लिए, एथलेटिक्स डिसिप्लिन के लिए एक कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मिंग सिस्टम पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो कि एथलीट को उस साइंटिफिक लेवल पे जाकर तैयार कर सके। आपको ले दे के ये पीएसबी का पंजाब स्टेडियम है, यहां आप एथलीट तैयार करते हो और आपको लगता है कि वो ओलंपिक की लाइनें लगा देंगे। इंडिया के जेवलिन थ्रोअर्स आ रहे हैं, स्पेशली नीरज चोपड़ा और वो यशवीर सिंह, और जो तीसरा है उसका नाम बिल्कुल ज़हन से स्लिप हो गया इस वक्त। तो ये 3 जब आ रहे हैं ना, तो इनके पीछे का जो सपोर्ट स्टाफ है वो इनकी वीडियोस बना रहा है। वो वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा कि वो इनके इंस्टाग्राम पे डालेंगे, वो इसलिए वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि वो वीडियो के अंदर एनालिसिस चल रहा है लाइव, साइंटिफिक बैकिंग के साथ कोच है। पाकिस्तान अरशद नदीम का कोच सलमान भट्ट साहब वो कुर्सी पे बैठे हुए सेठ की तरह, चौधरी की तरह, वो इंतजार कर रहे हैं, हाँ अरशद लेगा तो हम जरा अपनी वीडियो बना लेंगे सेल्फी के तौर पर। ये बहुत बड़ा फर्क है। नीरज आज एक नीरज के एक गोल्ड मेडल से आज रोहित यादव और यशवीर सिंह आपके सामने खड़े हो गए। मतलब अगर आप फाइनल में देखिए, आपके पास 85.83 जो सीजन बेस्ट है वो नीरज चोपड़ा है, 81.56 रोहित यादव है, 81.33 यशवीर सिंह है। आप एक अरशद नदीम के बाद दूसरा यासिर ना बना सके। यासिर बेचारा वो क्वालिफाई नहीं करता फाइनल के अंदर। वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट, और बिल्कुल ये होना चाहिए यार। नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड जीता ना ओलंपिक में, आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे यहां जेवलिन थ्रो के लिए बच्चों की लाइनें लग गई। बच्चों ने सपने देखने शुरू कर दिए कि यार एथलेटिक्स में पहली बार मेडल आया, हम जेवलिन थ्रो भी कर सकते हैं, हम इसमें भी मेडल पा सकते हैं। और मैं चूंकि तो दिल्ली एनसीआर में रहता हूं ना, तो हरियाणा में आप चले जाओ ना यार, क्या चोपड़ा का क्रेज है यार वहां पर। पंजाब चले जाओ आप, बच्चे लकड़ियों के डंडे फेंकते हुए नजर आए थे मुझे। भाला छोड़िए, डंडे तक छोटे छोटे बच्चे। आप उस माइंडसेट को समझिए। यही माइंडसेट आज चैंपियंस पैदा कर रहे हैं जो यशवीर सिंह और रोहित यादव के रूप में हमें दिखने को मिले हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आगे चल के ओलंपिक्स होने वाले हैं। ओलंपिक्स में कहीं इन बच्चों ने भी, इन लोगों ने भी कहीं मेडल न ले लिए, पहुंचेंगे तो सही। यह है भारत की अचीवमेंट।
ये है नीरज चोपड़ा की अचीवमेंट। मेडल तो जीते उन्होंने, लेकिन चैंपियंस तैयार कर रहे हैं, चैंपियंस को सपने दिखा रहे हैं। अरशद नदीम नहीं कर पाए। That is what the goddamn reality of Pakistani athletic industry and the athletic sports and the management and the individuals who handle it. वहां भी बाबू कुरैशी की इस लेवल की बातें चलती हैं और काम चलते हैं कि पतला बंदे का दिमाग खराब होकर रह जाए कि यार ये तरीका है। मतलब पेरिस ओलंपिक्स पाकिस्तान की एथलेटिक्स के लिए एक ऐसा मोमेंट होना चाहिए था कि पाकिस्तान ने उस एक मेडल से 4 मेडल बनाने थे। उसके बाद क्या क्रेज था, अरशद नदीम हाउस होल्ड नेम बन गया था, अरशद नदीम को ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे थे, अरशद नदीम को पैसों की बारिश हो रही थी, बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे, आपके पास अवेयरनेस आ गई थी क्रिकेट के अलावा। क्या उखाड़ लिया 2 साल में आप लोगों ने? सिवाय बातें करने के अलावा, क्रेडिट लेने के अलावा, तस्वीरें खिंचवाने के अलावा, प्लॉट बांटने के अलावा, गाड़ियां बांटने के अलावा किया क्या उसके साथ भी? इसमें अरशद का भी कसूर है। मैं अरशद को भी यहां बरी जिम्मा नहीं करूंगा, क्योंकि जब अरशद ने कॉमनवेल्थ जीता था ना, जब अरशद ने ओलंपिक जीता था, तो अरशद के पास उतना पैसा नहीं था कि अरशद अपने ऊपर वो पैसा लगा सके। लेकिन ये तो है निकम्मे। लेकिन अरशद ने भी अपने ऊपर खुद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो मैं यहां एथलीट से भी शिकायत करता हूं कि चलो तुम निकल ही गए यार, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते, तुम इस कीचड़ में कवल के फूल की तरह खिल ही गए, तो तुम यार अपना ही ख्याल रख लो यार। इतने सालों बाद अगर एक मेडल आ ही गया, उस मेडल को एक फाइट ही दे दो डिफेंड करने के लिए। पेरिस ओलंपिक्स के बाद एक मैड किस्म की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। आपको स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना देना चाहिए था। आप लाखों करोड़ों रुपए पॉलिटिक्स, आप शो शा के लिए खर्च कर देते, नहीं खर्च करते तो स्पोर्ट्स के लिए खर्च नहीं करते, और आप सपने बना के बैठ जाते हैं कि अब LA 2028 आ रहा है, उसमें हम क्या कहते हैं अपना मेडल जीतेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के मैदान में बेइज्जती हो गई भाई पाकिस्तान की। पाकिस्तान वाले मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने सरेंडर कर दिया भाई साहब, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं पाकिस्तानी। और उसका रीजन ये है कि ये लोग अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन थ्रो का कंपटीशन था, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की जंग होने वाली है। अरशद नदीम ने जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीता था, तो ये लोग ये कह रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उसी का एक नजराना और देखने को मिलेगा, एक ट्रेलर और देखने को मिलेगा 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक से पहले, जहां अरशद नदीम एक बार फिर से नीरज चोपड़ा को हरा देंगे। लेकिन भाई जेवलिन थ्रो में इसके ठीक उल्टा हुआ। अरशद नदीम तो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। मतलब वो टॉप 8 में आए ही नहीं, क्योंकि उनका थ्रो 80 मीटर तक भी नहीं गया। भाई अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक की, वहां उन्होंने 90 मीटर से भी ज्यादा फेंक दिया था। नीरज चोपड़ा 90 मीटर के मार्क को नहीं छू पाए थे, इसलिए नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला था, अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद आपने देखा ही होगा था, सारे पाकिस्तानी बावले हो गए थे, सारे पाकिस्तानी पागल हो गए थे, नाच रहे थे, क्या बोलते हैं, इंडियंस को गाली दे रहे थे और बोल रहे थे कि हमने इनको सबक सिखा दिया, ओलंपिक्स के स्टेज में हमने नीरज चोपड़ा को हरा दिया, तो पाकिस्तान ने जंग जीत ली, जैसे इनका रोना धोना रहता है। तो इस बार भी कॉमनवेल्थ गेम से पहले पाकिस्तानियों ने बहुत हल्ला उल्ला मचा रखा था कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, अरशद नदीम ये कर देगा, वो कर देगा। अरशद नदीम भाई कुछ नहीं कर पाया। अरशद नदीम 80 मीटर भी नहीं फेंक पाया जेवलिन, इतनी बुरी हालत हो गई उसकी। मतलब आप सोचो, वो टॉप 8 में भी नहीं आ पाया, और फाइनल राउंड जो होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, बाहर कर दिया उसको, पहले डिस्क्वालीफाई हो गया भाई। वो इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है ना पाकिस्तान की भाई साहब। पाकिस्तान वाले मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं, अरशद नदीम के नाम पे चौड़े हो रहे थे। अरशद नदीम खुद पतला हो गया भाई, ये क्या चौड़े। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। और बिल्कुल ये बात सही है, पाकिस्तानी को ज्यादा ही हल्ला हंगामा मचा देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी औकात क्या है। पाकिस्तानी हमेशा अपनी औकात भूल जाते हैं, और जब उनको औकात से ज्यादा एक कोई चीज मिल जाए ना, तो उसको ऐसे पेश करेंगे कि बस भारत की 1000 चीजें जो हैं वो फेल हो गई उस एक चीज के आगे। अब रियल औकात में आपको दिखाता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या है। ये देखिए, ये है मेडल टैली। अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, 1 अगस्त को ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक भारत 6ठे नंबर पर है। 7 गोल्ड है, 13 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। टोटल 27 मेडल भारत जीत चुका है, टोटल 27। और ये 27 किस में आए हैं? देखिए, एथलेटिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स में देखिए 13 आए हैं, जूडो में 3 आए हैं। और भाई जूडो वाला तो गजब हो गया भाई। जूडो में हमने विमेंस में 1 गोल्ड मेडल जीता, 1 मेन में गोल्ड मेडल जीता, और 1 विमेन में सिल्वर मेडल जीता। आप समझ रहे हो, जूडो जैसे गेम में 3 मेडल आए हैं, बॉक्सिंग में 2 मेडल आए हैं, वेट लिफ्टिंग में 8 आए हैं, पावर लिफ्टिंग में 1 आया है। टोटल 27 मेडल। और अभी और भयानक आने वाले हैं, क्योंकि हमारे, ये देखिए, इंडिया हैज 10 बॉक्सर्स इन द गोल्ड मेडल फाइनल्स। हमारे 10 बॉक्सर्स
गोल्ड मेडल के लिए लड़ रहे हैं, फाइनल में है, मतलब सिल्वर तो आना ही आना है, गोल्ड के लिए फाइट हो रही है। और 12 जो है ट्रैक एंड फील्ड में एथलीट्स जो हैं वो फाइनल्स में पहुंच गए हैं, या तो डायरेक्टली फाइनल्स में या ऑटोमेटिक मेडल राउंड इवेंट्स में पहुंच चुके हैं। जो 10 बॉक्सर्स हैं उनमें देखो प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघास, अरुंधति चौधरी, लवलीना बोरोगैन, जादूमणि सिंह। अरे जादूमणि सिंह क्या जबरदस्त फाइट, इसी ने हराया था पाकिस्तानी को, बड़ा मारा भाई से पाकिस्तानी को। सचिन सिवाच, अंकुश पंघल और नरेंद्र बेरवाल। 10 हमारे लड़के और लड़कियां फाइनल में पहुंची हुई हैं। 10 मेडल आने वाले हैं। पैरा ओलंपिक में देखिए प्रवीण चित्रवाल और सेल्वा प्रभु तिरुवनम ये मेंस ट्रिपल जंप्स में हैं। देव मीना और कुलदीप कुमार ये पोल वॉल्ट के फाइनल में हैं। गुलवीर सिंह 5000 मीटर के फाइनल में। प्रियंका गोस्वामी रवीना 10,000 मीटर रेस वॉक में फाइनल में। सोमन राणा, शुभमन जोयल ये पैरा फाइनल में है शॉटपुट में। रमेश शनमुगम ये 1500 मीटर पैरा फाइनल में है। मिक्स 4x400 रिले टीम राजेश रमेश, विशाल टीके, अंसा बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर ये लोग पहुंचे हुए हैं। अभी और भी गेम्स आने हैं। पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान देखिए सेकंड लास्ट है, माल्टा से ऊपर है। 1 मेडल मिला है ब्रॉन्ज बॉक्सिंग में इसको, 1 मेडल। और हमारे इधर 10 लड़के बॉक्सिंग में पहुंचे हुए फाइनल में, लड़के और लड़कियां, 10 खिलाड़ी भारत। ये है फर्क। और अभी और मेडल्स आने वाले हैं। और इस बार तो तैयारी इतनी जबरदस्त है कि लॉस एंजल्स जो ओलंपिक होने वाला है उसमें मुझे लगता है कि और अच्छे खासे पिछली बार से ज्यादा मेडल्स आने वाले हैं हमारे। दोस्तों आप क्या कहते हैं पाकिस्तानियों का रोना धोना देखने के बाद? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।